सौ बात की एक बात ये कि ये समझना जरूरी है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ क्या खतरनाक खेल खेल रहे हैं। अमेरिका नहीं, खुद ट्रंप। हालांकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अमेरिका तो इसमें शामिल हो ही जाता है, लेकिन जो हो रहा है उसमें कई जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ट्रंप अपना कोई पर्सनल खेल तो नहीं खेल रहे। ट्रंप अपने पर्सनल बिजनेस के लिए तो नहीं कूद गए भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के कहने पर कूदे तो फिर तो भारत को बहुत संभल कर चलना होगा इस मामले में, क्योंकि भारत ने साफ बता दिया कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि हमले रोको, तब बात हुई थी और युद्ध विराम हुआ था। लेकिन ट्रंप बार बार बीच में कूदे जा रहे हैं, जैसे उनका कोई रोल था। बीच में कूदते हैं, फिर उनको कुरेदा जाता है तो पीछे भी अड़ जाते हैं। और वो ऐसा क्यों करे जा रहे हैं, ये तो अमेरिका की विदेश नीति पर नजर रखने वाले वहां के अपने एक्सपर्ट भी नहीं समझ पा रहे। वैसे तो यूक्रेन और रूस के बीच भी कूदकर कुछ हासिल नहीं कर पाए वो। ज़ेलेंस्की को तो उन्होंने व्हाइट हाउस में अपनी एकड़ी दिखा दी, लेकिन पुतिन उनको भाव नहीं दे रहे। ऐसा ठेंगा दिखा रखा है कि अमेरिका की किरकिरी हो रखी है। टैरिफ को लेकर चीन को उन्होंने आंख दिखाई तो चीन ने भी उनको नचा रखा है। कनाडा तक में उनके खिलाफ माहौल बना हुआ है। तो अमेरिका के एक्सपर्ट तो उनकी हरकतें देखकर ही हैरान हैं। ये कैसा राष्ट्रपति आ गया है। लेकिन ये सब तो उनके अपने पचड़े हुए। भारत को चौकन्ना रहना है कि कहीं वो पाकिस्तान के साथ कोई खतरनाक खिचड़ी तो नहीं पका रहे। क्योंकि कुछ तारीखों को नोट कीजिए। 14 मार्च को पाकिस्तान ने एक संस्था बनाने की घोषणा की। 14 मार्च को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाया। क्रिप्टो क्या होता है इसको भी समझना जरूरी है अब, लेकिन अभी पहले तारीख पर ध्यान देते हैं। 14 मार्च को पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनाई गई। मतलब एक तरह से क्रिप्टो करेंसी के लेन देन को पाकिस्तान में गैर कानूनी से कानूनी कर दिया गया। यह क्रिप्टो करेंसी का लेन देन क्या होता है यह भी समझेंगे, लेकिन अभी के लिए तारीख पर ध्यान देते हैं कि 14 मार्च को क्रिप्टो करेंसी के लेन देन के लिए क्रिप्टो काउंसिल बना दी पाकिस्तान ने। ठीक है। और इस काउंसिल ने पार्टनरशिप के लिए बातचीत शुरू कर दी ट्रंप के बेटों और दामाद की कंपनी से। ट्रंप के बेटों और दामाद की कंपनी वो यही काम करती है। उस कंपनी को न्योता दिया कि आओ पाकिस्तान में काम करो, पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का बड़ा सेंटर बनाएंगे। फिर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हो गया। पहलगाम हमले के 4 दिन बाद यानी 26 अप्रैल को ट्रंप के बेटों की कंपनी के अधिकारी पहुंच गए पाकिस्तान डील साइन करने। ट्रंप के बेटों और दामाद की कंपनी के अधिकारी ने डील साइन की, लेकिन उनकी मुलाकात किस किस से हुई पाकिस्तान में? क्रिप्टो काउंसिल के लोगों से हुई तो वो बात तो समझ में आती है, क्योंकि क्रिप्टो काउंसिल के साथ ही उन्होंने डील की। लेकिन कंपनी के अधिकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से भी मिले। चलो बड़ी डील थी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी डील थी, तो प्रधानमंत्री भी वहां थे। लेकिन सेना के चीफ आसिम मुनीर भी थे। सेना प्रमुख आसिम मुनीर भी मिले ट्रंप के बेटों की कंपनी के लोगों से। और यह हुआ पहलगाम हमले के 4 दिन बाद, जब यह साफ दिख रहा था कि भारत के साथ सीमा पर तनाव बना हुआ है। तब उनकी सेना के चीफ और उनके प्रधानमंत्री ये कर रहे थे। इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो वो तो सब जानते ही हैं। उनके उपराष्ट्रपति अमेरिका के वैंस भारत की यात्रा पर थे पहलगाम हमले के वक्त। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जेडी वैंस ने कहा था कि अमेरिका इस मामले में नहीं पड़ने वाला। और फिर जब 10 मई को हमले रोकने पर पाकिस्तान ने भारत से बात की, तो ट्रंप बीच में कूदकर खुद ही क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वैंस ने कहा था नहीं पड़ने वाला अमेरिका, ट्रंप क्रेडिट लेना चाह रहे थे। इसीलिए तो एक्सपर्ट सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या पहलगाम हमले के पहले से ट्रंप को पर्सनल बिजनेस डील के जरिए साधने में लग गया था? क्योंकि उसको पता था कि पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ से अगर कार्रवाई हुई तो दुनिया तो भारत के साथ खड़ी होगी। इसलिए ट्रंप को पहले से डील से साध लो। वैसे ही ट्रंप कहते रहते हैं कि वो तो कारोबार और व्यापार की सौदेबाजी से अमेरिका की नीतियां चलाते हैं, तो उनको डील का दाना डाल दिया क्या?
वो भी क्रिप्टो का, क्योंकि उसमें कई और मसले उससे हल करना चाहता है पाकिस्तान। तो क्या होता है ये क्रिप्टो? आम पब्लिक नहीं समझती, लेकिन अब इसको समझना जरूरी हो गया। तो ऐसे समझिए कि एक ऐसी दुनिया जहां पैसा ना तो सिक्कों में हो, ना नोटों में हो, बल्कि सिर्फ आपके फोन या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो। यह है क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी, यानी डिजिटल पैसा। मतलब बिना किसी बैंक या सरकार के आपके और किसी के बीच सीधा लेन देन। जैसे आप अपने दोस्त को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हो तुरंत, तो क्रिप्टो करेंसी भी ऐसे ही है। बस ये मैसेज नहीं, ये पैसा है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हो, चाहे दुकान में सामान खरीदना हो, परिवार को पैसे भेजने हो, कुछ भी। ये डॉलर नहीं है, पाउंड नहीं है, रुपया नहीं है, ये किसी बैंक का पैसा नहीं है, ये किसी देश की करेंसी नहीं है, ये किसी सरकार का पैसा नहीं है। जैसे बच्चे खिलौने के पैसों से खेलते हैं ना, चूरन वाले नोट कहते थे जिसको बचपन में, तो समझ लो कि वैसा कोई खिलौने वाला पैसा दुनिया में चलने लग जाए। मतलब लोग उसको मानने लग जाएं कि ये सामान लो, हमें क्रिप्टो दे दो। वैसा ही है क्रिप्टो। तो लोग क्यों मानने लग गए ऐसे किसी पैसे को? क्योंकि ये खास तकनीक पर चलता है। इस तकनीक को कहते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को समझ लीजिए कि एक डिजिटल बही खाता है। जैसे पुराने जमाने में दुकानदार लेन देन की डायरी रखते थे, वैसे ये है डिजिटल, ये कंप्यूटरों पे है। ये बही खाता लाखों कंप्यूटरों पर एक साथ रहता है। कोई इसे बदल नहीं सकता, कोई इसे मिटा नहीं सकता। ऐसा इसका सॉफ्टवेयर है, ऐसी इसकी प्रोग्रामिंग है। हर बार जब आप क्रिप्टो से कुछ खरीदते हैं या भेजते हैं, ये बही खाता अपडेट होता है और दुनिया भर के कंप्यूटर इसको कंफर्म करते हैं। इसलिए दुनिया में कई लोग क्रिप्टो के लेन देन को मानने लग गए। ये इतना सुरक्षित माना जाता है कि हैकर भी इसे नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स वाला सॉफ्टवेयर लगता है। और ये क्रिप्टो करेंसी कोई एक नहीं है, दुनिया में कई तरह के क्रिप्टो चल रहे हैं। एक तो बिटकॉइन है, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, बिटकॉइन। और भी कई हैं, लोग उसमें लेन देन करते हैं। पहले तो सारे देश इसको गैर कानूनी मानते थे कि भाई ये चल रहा है तो हमारी करेंसी क्या चलेगी। पाकिस्तान भी गैर कानूनी मानता था, लेकिन फिर दुनिया में इतना कारोबार होने लगा क्रिप्टो में कि हमें रुपए मत दो, पाउंड मत दो, डॉलर मत दो, ये क्रिप्टो दे दो। कई देशों ने इसको फिर लीगल मानना शुरू कर दिया और ट्रंप इसके बड़े हिमायती हैं। अच्छा, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से खस्ता चल रही है, तो पाकिस्तान ने देखा कि अमेरिका में ट्रंप आ गए हैं, तो उनके साथ पींगे बढ़ाने के लिए भी ये अच्छा मसाला हो सकता है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो को न सिर्फ कानूनी कर दिया, बल्कि प्लान बना लिया कि वो क्रिप्टो का सेंटर बन जाएगा दुनिया में। अगर दुनिया क्रिप्टो की तरफ गई तो सोचिए क्या क्या हो जाएगा। मान लीजिए कोई गांव में रहता है, आप गांव में रहते हैं, बैंक नहीं है वहां पे, क्रिप्टो करेंसी के साथ आप अपने फोन पर एक ऐप डाउनलोड करके पैसे रख सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। क्रिप्टो रख लिया आपने, विदेश में अपने रिश्तेदार से पैसा मंगा सकते हैं कि भाई डॉलर में मंगाएं, पाउंड में मंगाएं, यहाँ पे रुपए में कन्वर्ट कराएं। कुछ नहीं, क्रिप्टो में चल रहा है सब कुछ। आप भी क्रिप्टो में खरीद रहे हैं, वो भी क्रिप्टो में ले रहे हैं। आप क्रिप्टो में पैसा भेज रहे हैं, वो आपको क्रिप्टो में पैसा भेज रहे हैं, बिना बैंक के। बैंक की कोई फीस नहीं लग रही, बैंक ही नहीं है बीच में, कोई सरकार ही नहीं है बीच में, कोई इंतजार ही नहीं है। डॉलर नहीं ट्रांसफर हो रहे, रुपए नहीं ट्रांसफर हो रहे, क्रिप्टो ट्रांसफर कर ली। ट्रांसफर सस्ता है और तेज है, एकदम हो जाता है मैसेज की तरह, और हर किसी के लिए खुला है। तो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, सुना है आपने। क्रिप्टो करेंसी की कीमतें भी ऊपर नीचे होती रहती हैं, शेयर बाजार की तरह। भाई डॉलर भी तो आज इतने का, आज उतने का, लेकिन वो ऐसे नहीं होता ना कि क्रिप्टो तो बहुत ऊपर नीचे होता। और क्योंकि ये बिना किसी सरकार के चलता है, तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, खासकर आतंकवादियों तक पैसे पहुंचाने के लिए। क्योंकि कोई बैंक में रिकॉर्ड तो रहता नहीं है, कोई सरकार भी बीच में नहीं है। अब समझे आप कि पाकिस्तान इसमें इतना इंटरेस्टेड क्यों है। पाकिस्तान इस डिजिटल पैसे की दुनिया में बड़ा खतरनाक खेल खेलना चाह रहा है। पाकिस्तान ने बना दी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल। उसमें एडवाइजर किसको रखा? चांगपिंग जाओ को। ये चांगपिंग जाओ
क्रिप्टो की एक एक्सचेंज है बाइनेंस, उसके संस्थापक थे और अमेरिका में इनको जेल में डाल दिया था क्योंकि इन पर आरोप लगा था कि ये क्रिप्टो के जरिए काले पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, काले को सफेद कर रहे थे, जेल में थे। इनको पाकिस्तान ने बना दिया सलाहकार अपनी क्रिप्टो काउंसिल का। और फिर जैसा हमने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की इस क्रिप्टो काउंसिल ने अमेरिका की एक कंपनी WLF यानी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के साथ हाथ मिला ताकि पाकिस्तान को दक्षिण एशिया का क्रिप्टो हब बना दिया जाए। इस समझौते की घोषणा इस्लामाबाद में बड़े धूमधाम से हुई। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर सब मौजूद थे। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल कोई साधारण कंपनी नहीं है। इसके 60% मालिक हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक और डोनाल्ड जूनियर और उनके दामाद जैरेड कुशनर। यह समझौता ठीक उस वक्त हुआ जब 22 अप्रैल को भारत के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसने भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा दिया। और तभी ट्रंप ने अचानक कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं। जोड़िए कड़ियां, ऊपर से आतंक का एंगल है। क्रिप्टो करेंसी खासियत यह है कि ये गुमनाम हो सकती है। आप पैसे भेजते हैं लेकिन आपका असली नाम या पता जरूरी नहीं कि सामने आए। यह सुविधा गोपनीयता भी देती है, बैंक में भी रिकॉर्ड नहीं है, तो यह खतरा भी लाती है। जैसे अगर कोई अपराधी इसका इस्तेमाल करे तो उसे ट्रैक करना मुश्किल हो सकता है। बैंक का लेन देन सरकारें देख सकती हैं, क्रिप्टो में ऐसा है ही नहीं। इसलिए खतरा यह है कि पाकिस्तान की क्रिप्टो योजना का एक गलत इस्तेमाल हो सकता है आतंकवादी समूहों को पैसे भेजने के लिए। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी से बचने के लिए क्रिप्टो का इस्तेमाल कर सकता है। 2022 में ही पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आया था, आप जानते हैं। और जनरल मुनीर की इस सौदे में मौजूदगी शक को और बढ़ाती है। आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं इस काम में? तो ऐसी डील में ट्रंप के परिवार की कंपनी शामिल है। यानी अब दुनिया को देखना है कि अमेरिका के इस राष्ट्रपति का यह बार बार कहना कि वो व्यापार का खेल जानते हैं और वही खेलते हैं, उसके चक्कर में खतरे बड़े तो नहीं होते जा रहे आतंकवाद से जंग के। ये कहानी अभी शुरू हुई है। भारत को भी और दुनिया को भी चौकन्ना रहना होगा। 100 बात की एक बात,